दुनिया इस्लाम जिस कर्म से और जिस कुल्फत से गुजर रही है, ये मौका, ये माहौल आलमी सतह का अभी तो जो मसाइल और दुश्वारियाँ दरपेश हैं उनका इजाला कैसे मुमकिन होगा। मिल्लत इस्लामिया की पेशवाई और रहनुमाई करने वाला बज़ाहिर कोई शख्स नजर नहीं आता। पेशवाई वो करे जो बाकियों से मुमताज हो, जो बराबर हो वो पेशवाई नहीं कर सकते। ये ना तो किसी से बेहतर हैं और ना ही ये बराबर हैं, बल्कि ये एक दूसरे से बढ़कर तनज़्ज़ुल का शिकार है, एक दूसरे से बढ़कर गैर मुस्तहकम है। जब आलमी सतह पर हमारी ये पोजीशन है, हमारा ये हाल है कि जब चाहे वो हमारा टाइम चेंज करवा दो। मसलन अब 1 बजा हुआ है और 1 के बाद 2 ही बजने चाहिए। अकल के, रियासी के, साइंस के यही तकाजे हैं कि 1 के बाद 2 बजना चाहिए, लेकिन बाहर की ताकतों का हुक्म आ जाए कि पाकिस्तानियों 1 के बाद आज 3 बजने चाहिए, तो हमारे नामाकूल हुक्मरान, हमारे नहायत फासिकों के सरदार हुक्मरान जरा शक नहीं शर्माते कि आप जो हमें कह रहे हैं, आपने आज से 1000 साला माजी की तारीख में कभी ऐसा किया है? अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हम ऐसा क्यों करें? इतनी मजाल की बात करने की। जो हुक्म आया आमन्ना व सद्दक़ना, समीना व अताना, ये हाल हो चुका है। अब उनकी मर्जी है, अब इस पे ठहर कर गौर करें। हमारी बेबसी, गौर का मकाम ये है कि एक जिम्मेदार का पानी लग रहा है 1 से 2 तक, और जो दूसरा अपनी घड़ी को देख रहा है कि अब मेरी बारी आने में आध घंटा रह गया, अब 15 मिनट रह गए, अब 2 बजने में से 2 मिनट रह गए, लेकिन आज तो 2 नहीं बजेंगे, क्योंकि आकाओं का हुक्म है कि 2 बजाने ही नहीं है, आज 3 बजाने हैं। तो फिर उसकी बारी कहां गई? और जब ऐसा किया गया, ऐसी नामाकूल मुल्की हरकत की गई, तो इसको पास भी नहीं किसी ने किया। कानून क्या है कि अवाम पर वो हुक्म नाज़िल करो जो मुकद्दमा कानून के तराजू में तोड़ के आगे निकाले। बूरी होता है हर तरह की मंजूरी के बाद नजर सानी, नजर सालस, नजर चहारम, नजर आखर, फिर जाके सदर पाकिस्तान की मोहर और सैन, अब वो एक कानून की शक्ल बन गया, अब अवाम पर नाफिज कर दो। लेकिन
अजब सिलसिला है जब हम इन बातों को सोचते हैं कि हुक्म हुआ है आकाओं का कि आज दो नहीं बजाने, किबला बिल्कुल ठीक है, आज नहीं दो बजेंगे, जैसा आपका हुक्म होगा। खुदा बजाए तो बजाए, हम नहीं बजाएंगे दो, हम 1 से 3 बजाएंगे। और हमारी आवाम का क्या कहें कि हाफसा बड़ा तकड़ा है, तो ये गलत होगा। अगर ये कहें कि हमारी आवाम का हाफसा बड़ा कमज़ोर है तो आवाम नाराज़ हो जाएगी। तो आवाम को नाराज़ भी नहीं करना, बात भी सही करनी है। उस मौके पर जब घड़ियां 1-1 घंटा आगे की गई थी, मुल्क में कई जगह कत्ल हुए थे। उस दौर के अखबारात उठा कर देखें, कई कत्ल हो गए थे। क्या नहीं ये सोचती जिसका 2 से आगे पानी चलेगा वो कहाँ जाएगा? फिर ये हरबा क्यों इस्तेमाल किया गया था कि एक हर बंदा अपनी घड़ी 1 घंटा आगे करे। फलसफा ये बताया गया कि बिजली कम खर्च हो, बिजली सस्ती करने के लिए, नायाब को याब करने के लिए, नायाब बिजली को दस्तयाब और आम करने के लिए 1 घंटा खुदा की घड़ी से काट दो, तुम चंगे बंद हो जाओ, चंगे रह जाओ। फिर वो हुक्म चलता रहेगा और चलता रहा जब तक हमारे आका हमें हुक्म न दें। क्या मजाल है, नुकसान होता है तो होते रहे, कत्ल होते हैं तो होते रहे, मशीन भी बिगड़ती है, हालात तबाह होते रहे होते रहे, लेकिन हम मुंतज़िर हैं। आका फरमाएंगे तो हम, जब उनका हुक्म हुआ कि नहीं अब ठीक हो गया, बिजली बिल्कुल ठीक हो गई, गुर्बत खत्म हो गई, महंगाई भी खत्म हो गई, हमारे नुस्खे पर अमल करने से सारे बिगाड़ ही खत्म हो गया। अब अगर इसी रवश पे चलोगे तो अब तुम्हारे लिए खतरा है, अब तुम्हारे लिए सुकून, सलामती, इज्जत, आबरू इसी में है कि अब 1 घंटा पीछे कर लो ताकि तुम्हारी बिजली पूरी हो जाए। यानी ऐसी ऐसी हरकतें बाल छोके गली के नहीं, गुल्ली डंडा खेलने वाले बच्चे नहीं कर रहे, कौन कर रहे हैं? हमारे हुक्मरान कर रहे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। आज दर्स कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र 4 दिन से हो रहा है। तो आज दर्स कुरान में जो बात आ गई, मिनल्लाह बेतालीमिल्लाह बेआलामिल्लाह, वो यही थी कि हम इतने बेबस हैं, अपने घर में, अपने मुल्क में रहकर हम अपनी जबान नहीं बोल सकते। अंग्रेजी मुसल्लत कर दी गई, अंग्रेजी मुसल्लत कर दी गई और 100 साल हो चला, अभी तक असरात मौजूद हैं। हम अपने मुल्क में अपनी जबान में फैसले लिख नहीं सकते, इतनी बेबसी। यदि हम अपनी जबान नहीं बोल सकते तो क्या हुआ? हम अहले जबान हैं, हम गूंगे हैं। हमें इसके बावजूद कि अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई है, कुव्वत नुत्क हमारे मुंह में है, जबान, कुव्वत बयान, कुव्वत कलाम, लेकिन हमें गूंगा कर दिया गया है।
ट्रैफिक का निजाम देखिए, जितने इस्लामी ममालिक हैं उनमें ट्रैफिक दाएं हाथ चलती है। सऊदीया में दाएं हाथ चलती है। ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ही दुनिया का मुनफरिद मुल्क है कि इस्लामी होने के बावजूद यहाँ ट्रैफिक भी अंग्रेजी तर्ज से बाएं हाथ चलती है। ये ट्रैफिक है, ये इस्तंजा नहीं है, माफ करना, कि कोई जरूरी है कि बाएं हाथ चलाना है। ये ट्रैफिक का निजाम है, इस्तंजे का निजाम तो नहीं है। बोल हम नहीं सकते, हम गली में, बाजार में, रोड पर अपनी मर्जी से अपने दीन के मुताबिक चल नहीं सकते। आपने पाकिस्तान का परचम तो देखा होगा, उसमें कितने रंग हैं? तो ज्यादा रंग कौन सा है? सबज रंग ज्यादा है और थोड़ा सा सफेद है। अब वो सबज रंग किसकी तर्जुमान है? मुसलमानों का तर्जुमान है। वो सबज रंग सबज गुंबद के मकीन का निशान है। ये सबज गुंबद खजरा का कलमा पढ़ने वाले अक्सरियत हैं और वो इतने हैं, और बाकी हिंदू, सिख, यहूदी, ईसाई, मजूसी, बुद्ध मत भी हमारे मुल्क में है। ये सारे मिला जुला के ये सफेद रंग है। सफेद अमन का रंग है कि इस हुजूर के मुल्क में, खुदादाद ममलकत इस्लामिया में इनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इनको हमारे मुल्क में सलामती हासिल है, इनकी जान, माल, इज्जत, आबरू को कोई खतरा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुलाजमतों के अंदर इनका बाकायदा कोटा मुकर्रर है। आपको सफेद रंग में से ईसाई कितने होंगे? हिंदू, सिख, मजूसी, यहूदी, बुद्ध मत और भी कई हैं, और ईसाई भी हैं। अब इन सफेद निशान वालों में से सिर्फ ईसाई कितने होंगे? वो 0 के बराबर होंगे शायद। वो कहते हैं ना जी, इशारिया 000। वो कोई इनकी पोजीशन बनती है। पूरी आबादी यानी गैर मुस्लिम अकलियत आबादी में से जो ईसाई हैं उनकी ये पोजीशन है जो मैंने अर्ज की है। लेकिन उनका तहका कितना है कि मुसलमान हुक्मरान जरा इतवार की छुट्टी मंसूब करके तो दिखाए, जुमे की छुट्टी करें तो सही, और इतवार को नुकरे लगाएं तो सही, मार मार के इनका भेजा निकाल देंगे इन बड़े बड़े जाबरों का। ये इधर ही जाबर है हमारे लिए, वहां ये सारे गूंगे हाथ मान के बैठे। वो आए तो आए, वो अपना क्या कहते हैं, डेरे का हुक्का धरने वाला बंदा भेज दें तो बड़ी शान शौकत से वो आता है। जहाँ के बड़े बड़े गुजारा जब जाते हैं, माफ करना माहौल बड़ा प्यारा है, लेकिन नौजवानों को बताने के लिए हमारे गुजारा, बड़े बड़े गुजारा की वो पैंटे उतार कर चेक करते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारा तो हुक्का ताला करने वाला इधर इज्जत से आए और हम प्रोटोकॉल के साथ उसका इस्तेमाल करें, और तुम हमारी इतनी बेइज्जती करो। इनके अंदर शर्म और हया की कोई रमक बाकी नहीं है। हम बात करते हैं फलस्तीन की, हम बात करते हैं गजा की, हम बात करते हैं कश्मीर की, हम बात करते हैं बर्मा और म्यांमार की। हमसे आफिया सिद्दीकी रहा नहीं कराई जा सकी, जिसको उन्होंने थोड़ी सी सजा दी है। कितनी सजा?
80 साल की कैद की सजा सुनाई हुई। 80 साल की कैद आफिया सिद्दीकी को। तो आखिर यार वो अक्लमंद भी हैं, वो कानून पढ़े भी हुए हैं, आखिर इतना बड़ा कोई जुर्म होगा ना, जितना बड़ा जुर्म उतनी बड़ी सजा। कहते हैं ना कि खखड़ी खरबूजा चुराने वाले को 2-4 नेतर ही होते हैं, और क्या होता है जी, यही कुछ होता है। लेकिन अगर कोई कत्ल करे तो फिर उसके बराबर उसकी सजा होगी। छोटे मुजरम को छोटी सजा और बड़े मुजरम को बड़ी सजा। तो भाई आफिया सिद्दीकी को 80 साल अगर कैद है तो फिर इस 80 साल कैद के बराबर जुर्म होगा तो है ना। उसका क्या जुर्म है? सिर्फ ये कि एक मरीज का उसने इलाज क्यों किया।